हेलो अस्सलाम वालेकुम पीपल, दिस इज़ दी मेड शेफ़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी दीज रियली अमेजिंग सुपर चॉकलेटी डबल चॉकलेट ब्रूकीज़ और ब्राउनी कुकीज़। एंड आई किड यू नॉट, इनका टेस्ट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू दी सबवे डबल चॉकलेट चिप कुकीज़। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपने अपना ओवन प्रीहीट कर लेना है एट 170 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा टूल है जो कि आपके पास होना ही होना चाहिए है इफ़ यू बेक अ लॉट, इफ़ यू बेक ऑफन। ठीक है, ये है हमारा वेइंग स्केल। ठीक है, मेजरिंग किचन स्केल है जिस पे आप अपनी सारी इंग्रेडिएंट्स को वे करेंगे, बिकॉज़ बेकिंग के लिए इट्स वेरी नेसेसरी कि आपकी जो एवरी सिंगल इंग्रेडिएंट है दैट इज़ एक्यूरेटली मेजर्ड और वेड। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास इंग्रेडिएंट है वो है बटर। ठीक है, विच इज़ अबाउट 125 ग्राम्स बटर है। ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए है। एंड उसके बाद हम यूज़ करेंगे अबाउट 135 ग्राम्स लाइट ब्राउन शुगर एंड 65 ग्राम्स कैस्टर शुगर है ये। आप चाहें तो अपनी जो ये वाइट शुगर है आप उसको वे करके देन ग्राइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ड्राई इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं, दे आर 150 ग्राम्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा। ठीक है, प्लेन फ्लावर है। एंड 40 ग्राम्स ऑफ कोको पाउडर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा एंड देन वी हैव 1 एग जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए है। उसके बाद आई विल बी यूजिंग क्लियर वनीला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, 1 टीस्पून ये क्लियर वनीला एक्सट्रैक्ट है। ये आपने अंडे की स्मेल को रिमूव करने के लिए यूज़ करना है। आप चाहो तो वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हो जो ब्राउन कलर का आता है, मैं इसको प्रेफर करती हूँ। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या करना है, अपना जो रूम टेम्परेचर बटर है उसको ऐड कर लेना है लार्ज मिक्सिंग बोल में। मैं यूज़ कर रही हूँ सॉल्टेड बटर, आप चाहो तो अनसॉल्टेड यूज़ करो, बट बेकिंग में आई फाउंड के सॉल्टेड वर्क्स द बेस्ट। ठीक है, अदरवाइज़ आप स्वीटनेस को टोन डाउन करने के लिए आपको सॉल्ट ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं जो बटर है वो आप देख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे है, मेल्टेड नहीं है, बट इट्स रियली नाइस एंड स्मूथ। उसको मैं विप कर रही हूँ। ठीक है, अबाउट 1 to 2 मिनट्स के लिए हैंड बीटर से मैं बीट करूँगी until it turns really nice and fluffy। आप इलेक्ट्रिक बीटर मत यूज़ करिएगा बिकॉज वी डू नॉट वांट टू इनकॉर्पोरेट अ लॉट ऑफ एयर। ठीक है, बस थोड़ा सा उसको लूजन अप करना है। ठीक है, उसके बाद जो दोनों शुगर्स हैं वाइट एंड ब्राउन शुगर, वो भी मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। एंड उसके बाद उसको अच्छी तरह से बीटर की मदद से ही मिक्स करूँगी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं शुरू में मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी, बट जैसे जैसे मैं मिक्स करती चली जाऊँगी जो शुगर्स हैं वो बटर के अंदर अच्छे से मिक्स होते चले जाएंगे एंड देन इट वुड गेट रियली नाइस एंड ईजी। एंड जब मैं उसको बीट करूँगी फॉर अबाउट 2 to 4 मिनट्स, उसके बाद वो अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएगा। जो कैस्टर शुगर मैंने डाली थी उसके अंदर, वी जस्ट वांट दैट कैस्टर शुगर की उसके जो क्रिस्टल्स हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, वी जस्ट वांट दोज क्रिस्टल्स टू इनकॉर्पोरेट एंड डिसॉल्व इन दी बटर रियली रियली वेल। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये अच्छे से बीट हो चुका है और बहुत ही अच्छा स्मूथ इसका मिक्सचर तैयार हो गया है। ओके, नेक्स्ट अप आई बी एडिंग 1 एग। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। आपके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, बटर है, आपका अंडा है, वो सब रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए है। अदरवाइज़ ये सारे इंग्रेडिएंट्स दे वुड बी रियली रियली डिफ़िकल्ट टू इनकॉर्पोरेट। ठीक है, अंडा डालने के बाद भी मैंने अच्छे से इसको बीट कर देना है। नेक्स्ट अप मैं इसके अंदर ये वनीला एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, वो डाल रही हूँ। आप चाहो तो वनीला एसेंस यूज़ कर सकते हो। हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, ज़्यादा नहीं डालिएगा बिकॉज़ बेकिंग सोडा जो है इट जस्ट हेल्प्स टू लिफ्ट अप द कुकीज़
जस्ट अ लिटिल बिट। आप ज़्यादा डालोगे तो फिर वो क्या होगा कि राइस होंगे एंड देन आफ्टर बेकिंग आप जब उसको ठंडा करोगे वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे एंड वी डू नॉट वांट दैट। ठीक है, ओके। अब मैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है सिफ्ट कर लूँगी। सिफ्ट करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ कोको पाउडर में मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लम्प्स होते हैं एंड वी डू नॉट वांट दोज लम्प्स इन आवर बैटर। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपने सिफ्ट कर लेना है इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी लम्प्स। अच्छा, कोको पाउडर जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इट इज़ डच प्रोसेस डार्क अनस्वीटेंड कोको पाउडर। आप प्लीज़ मेक श्योर कि आप भी वो यूज़ करो। स्वीटेंड आई वुडंट रियली प्रेफर इन दिस रेसिपी। ठीक है जी, ये सिफ्ट हो गया है एंड आप देख सकते हैं ये जो लम्प्स है ये हमें डिस्कार्ड कर देने हैं। उसके बाद अच्छे से इस पूरे बैटर को हमने फोल्ड करना है, ज़्यादा फोल्ड कर रही हूँ बिकॉज इसके अंदर अब ऐड हो चुका है मैदा। ठीक है, मैदे को आप अगर ज़्यादा बीट करोगे तो फिर आपके जितने भी बेक्ड प्रोडक्ट्स हैं वो दे वुड टर्न आउट टू बी रियली टफ। और हमें सख्त कुकीज़ तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए हैं। वी वांट रियली नाइस एंड सॉफ्ट एंड मॉइस्ट मेल्ट इन योर माउथ काइंड ऑफ कुकीज़ एंड दीज आर एग्जैक्टली दैट इफ़ यू फॉलो एवरी सिंगल स्टेप जिस तरह से मैं बता रही हूँ। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी दीज आर रियली नाइस। मतलब बिल्कुल जैसे मैंने अपने ट्रिपल चॉकलेट फज ब्राउनीज बनाए थे, दीज आर काइंड ऑफ लाइक दैट बट इन कुकीज़ फॉर्म। ओके, आई स्टॉप मिक्सिंग राइट हियर बिकॉज एक यूनिफॉर्म मिक्सचर तैयार हो गया है। ओके, अब आ जाते हैं सबसे ज़्यादा मज़े के स्टेप पे, दैट इज़ टू ऐड दी चॉकलेट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 100 ग्राम्स ऑफ वाइट चॉकलेट, 100 grams of मिल्क चॉकलेट चिप्स बेसिकली यहाँ पे मेरे पास मौजूद थे। ठीक है, तो मैं उसको ही ऐड कर दिया एंड 100 grams ऑफ डार्क चॉकलेट। आप चाहो तो ऑल डार्क चॉकलेट, आप चाहो तो ऑल मिल्क चॉकलेट भी ऐड कर सकते हो, अप टू योर प्रेफरेंस। ठीक है, अब मैंने ऐड कर दिया वाइट चॉकलेट चंक्स जो मेरे पास प्रेजेंट थे वो मैंने डाल दिए। अब मैं डाल रही हूँ बोथ मिल्क एंड डार्क चॉकलेट बेसिकली मेरे पास बिटर स्वीट चॉकलेट है। इट्स नॉट 100% बिटर जो ज़्यादा कड़वी वाली होती है। आई ऑब्वियसली नो वन वांट्स दैट। ठीक है, तो बिटर स्वीट है एंड अब इसको मैं अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट कर दूँगी। ठीक है, फोल्ड कर दूँगी सो दैट एवरी सिंगल कुकी वुड हैव really good amounts of chocolate। ठीक है, उसके बाद मैं इसको 5 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट कर दूँगी। ठीक है, अब मैंने अपनी कुकी शीट लाइन करनी है विद पार्चमेंट पेपर। वैसे ये स्टेप ज़रूरी नहीं है बिकॉज इन कुकीज़ के अंदर बटर यानी फ़ैट का इतना कंटेंट होता है तो उसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन मोर स्टेप बिकॉज व्हाई नॉट। ओके, अब उसके बाद मैं ये आइसक्रीम स्कूप ले रही हूँ। ठीक है, उससे मैं मेजर करके अपने स्कूप्स बना लूँगी, या फिर आप कह सकते हो कि इस तरह से स्कूप यूज़ करके बैटर लूँगी एंड उसको एक बॉल बना के बॉल फॉर्म में मैं अपने कुकी शीट पे रख दूँगी। ओके, मैं यहाँ पे आइसक्रीम स्कूप इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट एवरी सिंगल कुकी आई वॉन्ट एवरी सिंगल कुकी टू बी द सेम एग्जैक्ट साइज़ बिकॉज सेम साइज़ होगा तो यूनिफॉर्म बेकिंग होगी। एवरी सिंगल कुकी वुड टर्न आउट टू बी रियली नाइस एंड जस्ट एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना है बिकॉज ये थोड़ा कहना चाहिए एक्सपैंड भी होते हैं। एंड आपने ये नोटिस किया होगा मैं इसको बिल्कुल बॉल फॉर्म में ही रख रही हूँ, मैं इसको फ्लैटन आउट नहीं कर रही। आपने नहीं करना बिकॉज ये खुद ब खुद ही एक्सपैंड होंगे। ठीक है, ओके, तो इस तरह से मैं अपने सारे मैंने कुकीज़ अभी लाइन कर दिए। फ़िलहाल मैं सिर्फ कितने हैं ये, आई सक at math, I really suck at math. Okay, so these are 6 cookies. Okay, 6 cookies मैं अभी फ़िलहाल बेक कर रही हूँ। इसको आपने बेक करना है फॉर एग्जैक्टली 12 मिनट्स। टाइमर सेट कर लो एट 170 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 12 मिनट्स। और जो ये बाकी का बैटर है वो आप इसको स्टोर कर सकते हो। मैं ये इस तरह से प्लास्टिक रैप करके इसको फ्रिज में रख दूँगी बिकॉज़ यू नो बिकॉज दिस इज़ परफेक्ट फॉर लेट नाइट क्रेविंग्स। आपको कभी भी ऑल ऑफ अ सडन क्रेविंग हो, आप फ़ौरन ही उसको बेक कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो ये मेरे कुकीज़ जो हैं
और यू कैन से ब्रुकीज़ यहाँ पे बेक होके आ चुके हैं. दीज आर सो इनक्रेडिबली डिलिशियस, ट्रस्ट मी सीरियसली. आप देख सकते हो कितना शाइनी है इसका टॉप. एंड जब ये बेक होके आएगा तो ये थोड़ा सा यू कैन से कि थोड़ा सॉफ्ट होगा. आपको इसको अच्छे से कूल डाउन होने देना है फॉर अबाउट 10-20 मिनट्स. बट ऑब्वियसली मुझसे इंतज़ार हुआ नहीं. एज यू कैन सी आई wanted to indulge in these right away. तो मैंने इस तरह से एक कुकी निकाली है. अब मैं आपको इसको ब्रेक करके दिखाऊंगी. आप तब देखना what I'm talking about. These are so intensely fudgy, so chocolatey. and जब freshly bake होके आता है and melted chocolate होती है, I mean it's incredibly delicious. आप ये देख सकते हो the fudge, seriously so good. मतलब मेरे पास कहने के लिए और कुछ है ही नहीं. आप भी ट्राई करो एंड प्लीज़ डू लेट मी नो हाउ यू फाउंड दीज. ठीक है, ये यहाँ पे हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है. आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई है. एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय.